लहराती हुई पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा था फुसफुसाते सायों का गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें पहाड़ियों को सुनहरी आभा से भर देती थीं। ये एक ऐसी जगह थी जहां घर पास पास बने हुए थे और हर घर की अपनी एक अनोखी कहानी थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए थे और उनकी जीवन शैली में एक सरलता और सादगी थी। उनकी खपरेल की छतें सूरज के सामने शल्क जैसी लगती थीं। जब सूरज की किरणें इन छतों पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था मानो पूरा गांव सोने में नहाया हुआ हो। संकरी गलियों में हंसी गूंजती थी और बच्चों की खिलखिलाहट हर कोने में सुनाई देती थी। यहाँ के लोग अपने छोटे छोटे त्योहारों और मेलों को बड़े उत्साह से मनाते थे। लकड़ी के धुएं और ताज़ी बनी रोटी की खुशबू हवा में तैरती थी। हर सुबह गांव की औरतें ताज़ी रोटियां बनाती थीं और उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। फुसफुसाते सायों में जीवन सरल शांतिपूर्ण था। यहाँ के लोग अपने खेतों में मेहनत करते थे और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। लेकिन इस शांति के किनारे पर एक साया दुबका हुआ था, जो हमेशा गांव वालों के दिलों में एक अनजाना डर बनाए रखता था। एक अंधेरा जो हवा पर फुसफुसाता था। यह अंधेरा गांव के हर कोने में महसूस किया जा सकता था और रात होते ही यह और भी गहरा हो जाता था। यह अंधेरा गांव को देखने वाले प्राचीन किले से चिपका हुआ था, जो सदियों से यहां खड़ा था। इस किले की दीवारों में कई रहस्य छिपे हुए थे, जो डूबते सूरज के सामने एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था। इस किले की छाया गांव पर पड़ती थी और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले किले के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे और उनकी बातें हमेशा रहस्यमयी होती थीं। वे कहते थे कि इस किले में कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। उनकी आवाजें बमुश्किल फुसफुसाहट जैसी होती थीं। वे कहते थे कि इस किले में एक भूतिया साया है, जो रात को जागता है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने एक भयानक तस्वीर पेश की। इन कहानियों में एक राजा का जिक्र था, जिसने अपनी लालच के कारण गांव पर एक श्राप लगाया था। उन्होंने एक राजा की बात कही, जो लालच में डूबा हुआ था। इस राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और गांव वालों पर अत्याचार किया, जो लालच में डूबा हुआ था और अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया था और उसने गांव वालों की परवाह नहीं की और एक संत के भयानक श्राप की। इस संत ने राजा को श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और वह हमेशा इस किले में भटकता रहेगा। किला, जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अब एक प्रेतवाधित खंडहर था। इस किले की दीवारें अब टूट चुकी थीं और इसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अब एक प्रेतवाधित खंडहर था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस किले के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो हर किसी को डराती थी। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा छाया रहता था। इस अंधेरे में कई रहस्य छिपे हुए थे और गांव वाले हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करते थे। भूली हुई आत्माओं का किला, यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव वाले इसे यही कहते थे। यह किला उनके लिए एक रहस्य और डर का प्रतीक था। यह एक पहाड़ी पर खड़ा था। इसके कभी गर्वित बुर्ज अब टूटे हुए दांतों की तरह ढह रहे थे। एक समय था जब यह किला शान और वैभव का प्रतीक था, लेकिन अब यह केवल खंडहर बनकर रह गया था। एक आदमी की बांह जितनी मोटी बेलें इसकी दीवारों पर सांप की तरह लिपटी हुई थीं, कंकाल की उंगलियों की तरह पत्थरों को जकड़े हुए थीं। ये बेलें मानो किले की आत्मा को जकड़े हुए थीं, उसे कभी मुक्त न होने देने के लिए। लोहे का दरवाजा, जंग लगा हुआ और चरमराता हुआ, एक खुले हुए जबड़े की तरह खुला हुआ था, जो किसी को भी अंदर आने की चुनौती दे रहा था। यह दरवाजा मानो कह रहा हो, आओ और देखो कि अंदर क्या छिपा है। कुछ ने तो किले को देर तक देखने की हिम्मत की। वे दूर से ही इसे निहारते रहते, मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए हों। सबसे बहादुर बच्चे, जिनकी जेबें कंकड़ से भरी होती थीं, उन्हें दूर से ही फेंकते थे। वे जानते थे कि किले के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। वे कभी करीब नहीं गए, सूरज के डूबने के बाद नहीं। शाम होते ही किला और भी भयानक लगने लगता था, जैसे कि अंधेरा उसे और भी रहस्यमय बना देता हो। क्योंकि यह रात का समय था, गांव वाले फुसफुसाते थे कि किला वास्तव में जीवित हो उठता था। वे कहते थे कि रात के समय किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां घूम रही हो। यही वह समय था जब अंधेरा रिसता था, स्याही की तरह पहाड़ी से नीचे फैलता था और चीखें शुरू हो जाती थीं। ये चीखें इतनी भयानक होती थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। गांव वाले कहते थे कि ये चीखें उन आत्माओं की थीं, जो कभी इस किले में कैद थीं और अब भी यहाँ भटक रही थीं। किले के ऊपर एक पुराना फटा हुआ झंडा लहराता था, जिस पर एक रहस्यमय चिन्ह बना हुआ था।
ये झंडा मानो किले की कहानी को बयां कर रहा हो, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी लेकिन पूरी तरह से भूली नहीं गई थी। किले की दीवारों पर बने प्राचीन नक्काशी और रहस्यमय चिन्ह आज भी वहां मौजूद थे, जो इस बात का संकेत देते थे कि यहाँ कभी एक महान सभ्यता का वास था। लेकिन अब ये चिन्ह केवल एक भूतिया कहानी का हिस्सा बनकर रह गए थे, और जब धुंध किले को अपने आगोश में ले लेती थी तो यह दृश्य और भी भयानक हो जाता था। ऐसा लगता था मानो किला धुंध में खो गया हो, और उसके साथ उसकी सभी रहस्यमय कहानियां भी। किले के मुख्य द्वार पर एक पुराना जंग लगा ताला लटका हुआ था, जिस पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यह ताला मानो इस बात का प्रतीक था कि किला अब भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है और कोई भी इन्हें जानने की हिम्मत नहीं कर सकता। रात के समय जब आसमान में तारे चमकते थे और चांदनी किले को रोशन करती थी, तो यह दृश्य और भी रहस्यमय हो जाता था। ऐसा लगता था मानो किला अपनी कहानियों को आसमान में बिखेर रहा हो और तारे उन कहानियों को सुन रहे हों। और कभी कभी किले की दीवारों पर एक रहस्यमय छाया दिखाई देती थी, जो धीरे धीरे गायब हो जाती थी। गांव वाले कहते थे कि यह छाया उन आत्माओं की थी जो अब भी किले में भटक रही थीं, अपने खोए हुए समय को खोजने की कोशिश कर रही थी। किले के अंदर एक पुरानी धूल भरी किताब पाई गई थी, जिस पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। ये किताब मानो किले की सभी कहानियों और रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए थी, लेकिन इसे पढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और जब कोई बहादुर व्यक्ति किले के अंदर जाने की हिम्मत करता था, तो उसे केवल एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में ही रास्ता दिखता था। ये मोमबत्ती मानो किले की आत्माओं की तरह ही भटकती रहती थी और उसकी रोशनी में छायाएं नाचती रहती थी। लेकिन जब सुबह होती थी तो किला एकदम शांत और स्थिर दिखाई देता था, मानो रात की सभी घटनाएं केवल एक सपना थी। लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह केवल एक भ्रम था और किले के रहस्य अब भी जीवित थे, केवल रात के अंधेरे में जागने के लिए। एक बार किला भव्य हुआ करता था। ये एक राजा का था, एक ऐसा आदमी जो अच्छाई से ज्यादा सोने को महत्व देता था। उसने अपनी दौलत जमा की, अपने लोगों की परवाह नहीं की, जो गरीब और अधिक हताश होते गए। एक दिन एक पवित्र पुरुष गांव में आया। वह यात्रा से थका हुआ था, उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, उसकी कटोरी खाली थी। उसने राजा से आश्रय मांगा, एक रात के आराम और मुट्ठी भर भोजन के लिए। लेकिन राजा, उसका दिल ठंडा और सख्त था। जितना सोना उसने चाहा था, उसने मना कर दिया। उसने पवित्र व्यक्ति पर उपहास किया। उसकी हंसी किले के भव्य हॉल में गूंज उठी। पवित्र पुरुष ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध से नहीं, उदासी से भरी हुई थीं। यह उदासी केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उन सभी आत्माओं की थी जो इस किले की दीवारों के भीतर पीड़ित थीं। वह तब बोला, उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी एक पहाड़ का भार उठाए हुए थी। उसकी हर बात में एक गहरी सच्चाई और चेतावनी छिपी हुई थी, जो राजा के दिल को चीरने के लिए काफी थी। आपने दया के लिए अपना दिल बंद कर लिया है, उसने कहा, और इसलिए अंधेरा इस किले पर दावा करेगा। यह अंधेरा केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि आपके दिल और आत्मा को भी घेर लेगा। सूरज इन दीवारों से कतराएगा और केवल परछाई ही रहेंगी। ये परछाइयां उन सभी बुरे कर्मों की गवाह होंगी जो यहां हुए हैं। यहां कोई हंसी नहीं गूंजेगी, केवल उन लोगों का रोना होगा जिन्हें आपके लालच ने नुकसान पहुंचाया है। यह रोना उन निर्दोष आत्माओं का होगा जो आपके अत्याचारों का शिकार हुई है। और उन शब्दों के साथ आकाश में अंधेरा छा गया। यह अंधेरा केवल एक संकेत नहीं था, बल्कि एक शाप था जो इस किले पर हमेशा के लिए मंडराता रहेगा। किले के ऊपर बादल छा गए, गुस्से में भरी आत्माओं की तरह घूम रहे थे। ये बादल उन सभी आत्माओं का प्रतीक थे जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही थीं। राजा, उसकी आंखों में अंततः भय की झिलमिलाहट दिखाई दी। उसने अपने पहरेदारों को पवित्र व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन यह भय केवल उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में भी था। लेकिन वह चला गया था, गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। यह गायब होना केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि सच्चाई और न्याय को कोई नहीं रोक सकता। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। उसी रात श्राप लग गया। सूरज क्षितिज से नीचे चला गया और किले पर अंधेरा छा गया, एक घुटन भरा कंबल जिसने प्रकाश को दबा दिया। किले की दीवारों के भीतर से चीखें गूंज उठीं, जिससे ग्रामीणों की हड्डियां तक ठंडी हो गईं। राजा को फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ कहते हैं कि वह टीनियों से निगल गया था, उसका लालच उसका विनाश था। दूसरों का मानना है कि वह अभी भी किले में घूमता है, हमेशा उस शांति की तलाश में रहता है जिसे उसने दूसरों को नकारा था। उसकी किस्मत जो भी हो, किला बना रहा, श्राप और राजा के लालच की निरंतर याद दिलाता रहा। भाग 6। वापसी की रात नहीं। साल बीतते गए, दशकों में बदलते गए, फिर पीढ़ियों में किला अछूता भयभीत खड़ा रहा।
ग्रामीणों ने उन लोगों के बारे में किस्से सुनाए जो अंधेरे के बाद अंदर जाने के लिए काफी मूर्ख थे। उन किसानों के बारे में जो खोई हुई बकरियों की तलाश में गए थे। उन बच्चों के बारे में जिन्होंने एक दूसरे को एक पत्थर वापस लाने की हिम्मत दी थी। जो रात को रुके उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। जो अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे वे हमेशा के लिए बदल गए। उनके बाल रातों रात सफेद हो गए। उनकी आंखों में एक दूर प्रेतबाधित दृष्टि थी। उन्होंने उन चीजों के बारे में बात की जो उन्होंने देखी थीं, ऐसी चीजें जिन्होंने सबसे बहादुर दिल को भी झकझोर कर रख दिया। भाग 7 द लीजेंड लिव्स ऑन। और इस तरह भूली हुई आत्माओं के किले की कहानी जीवित रही। यह गांव के ताने बाने का हिस्सा बन गया। उनकी कहानियों, उनके गीतों, उनके अस्तित्व में रचा बसा। माओ ने किले की कहानी का इस्तेमाल शरारती बच्चों को शांत करने के लिए किया। बूढ़े लोग, उनके चेहरे वर्षों के ज्ञान से उके हुए, चटकती आग के आसपास किंवदंती सुनाते थे। उनकी आवाजें धीमी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती थीं। किले ने अपनी खामोशी में उन्हें लालच की कीमत, दयालुता के महत्व को सिखाया। इसने उन्हें याद दिलाया कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा टिमटिमा सकती है, नाजुक लेकिन स्थायी। भाग 8 साझा साहस। एक दिन अन्या नाम की एक जवान लड़की को किले के नीचे एक सूखा हुआ सूरजमुखी उगता हुआ मिला। यह धूसर रंग के खिलाफ पीले रंग का छिड़काव था, मौत के सामने जीवन की एक उद्दंड चिंगारी। अन्या, उसका दिल एक ऐसे साहस से भरा हुआ था जिसे वह नहीं जानती थी कि उसके पास है। उसने फूल की देखभाल करने का फैसला किया। हर दिन वह पहाड़ी पर चढ़ती थी। उसकी छोटी बाल्टी पानी से भरी होती थी। वह सूरजमुखी को गाना गाती थी। उसकी आवाज किले की भयानक खामोशी के बीच गूंजती थी, वीरानी के खिलाफ आशा की एक धुन। कुछ ग्रामीणों ने उपहास किया, दूसरे चिंतित थे, लेकिन अन्या बनी रही। उसका मानना था कि एक शापित जगह पर भी दया का स्पर्श, प्रकाश की एक झलक मिलनी चाहिए। भाग 9 किला अब भी खड़ा है। भूली हुई आत्माओं का किला आज भी खड़ा है, जो डूबते सूरज के सामने एक सपाट सिलहूट है। लेकिन कुछ तो बदल गया है। परछाई कम खतरनाक लगती हैं, खामोशी कम भारी। कभी कभी अगर आप ध्यान से सुने तो आप हवा में उड़ती हुई अन्या के गीत की धुंधली गूंज सुन सकते हैं, जो साहस, दयालुता और एक सूरजमुखी की शक्ति का प्रमाण है। किला एक अनुस्मारक बना हुआ है, न केवल एक राजा के लालच का, बल्कि एक गांव के लचीलेपन का और एक युवा लड़की के आशा की शक्ति में अटूट विश्वास का। यह उन कहानियों का प्रमाण है जो हम बताते हैं, जो सबक सीखते हैं, और उस साहस को जो हम अंधेरे का सामना करने के लिए अपने भीतर पाते हैं।